नमस्कार दोस्तों। आपने इससे पहले भाग में सुना था कि रुद्राज की माँ बुलबुल की माँ को पूछ रही थी और बुलबुल की बुआ हाजिर हो जाती है। आगे की कहानी सुने। और हम हाजिर हो गए, मखाना भी कभी लैये से दूर रहता है भला। बुलबुल की बुआ कहती हुई घर के अंदर आ गई। बुलबुल की मम्मी उनके पीछे पीछे हाथ में कुछ सामान उठाए मुस्कुराते हुए चली आ रही थी। सामान टेबल पर रखकर अनुराधा जी के गले मिली। माफ़ कीजिएगा बहन जी, आपको इंतजार करना पड़ा। कैसी बातें करती हैं आप नीलिमा जी। वो तो बस हम ही आपसे मिलने के लिए बेताब थे, बस इसलिए, अनुराधा जी ने जवाब दिया। ये तो बहुत गलत बात है समझन जी। भौजी बुलबुल की माँ से मिल के कोई के लिए आप बेताब थीं, उनसे गले मिल रही हैं और हमसे सिर्फ नमस्ते। हम भी आपसे मिलने के लिए बेताब थे। शुभम के पापा ने अनुराधा जी से मजाक किया तो वो शर्मा गई। समझन से ऐसे कौन मजाक करता है। शुभम की मम्मी ने शुभम के पापा को कोने मारते हुए धीरे से कहा। रुद्राज के पापा ने भी माहौल जमा दिया। समधी जी, हम हैं ना आपके गले लगने के लिए, आइए, कहते हुए रुद्राज के पापा ने शुभम के पापा को गले लगाते हुए गोद में उठा लिया। पूरा घर हंसी में डूब गया। डिम्पल जाने के लिए तैयार हो रही थी। बुलबुल, तुम शिवी को तैयार कर दो, जल्दी आइएगा भाभी, हमारा मन नहीं लगेगा अकेले। शिवी को तैयार करते हुए बुलबुल ने कहा, तो तुम भी कर लो न शादी, अकेले से दुकेली हो जाओगी, फिर तुम्हारा मन भी अच्छे से लगेगा अकेले अकेले। डिम्पल ने बुलबुल से मजाक किया तो बुलबुल ने निगाहें झुकाकर मुंह तिरछा करते हुए कहा, क्या भाभी, आप भी ना, बात तो किसी और दिशा में ले जाती हो, हमें आपसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे अरे, मुंह तो ऐसे फुला रही हो जैसे कभी शादी ही नहीं करोगी। हाँ, डिम्पल ने फिर से बुलबुल को छेड़ा। अब बुलबुल चुप रही। रुद्राज शुभम के साथ गेस्ट रूम में बैठा हुआ जरूर था, पर उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। शुभम ही थोड़ा बहुत बोल रहा था। रुद्र, क्या तुम्हें अभी भी यह लगता है कि हम डिम्पल को खुश नहीं रख पाएंगे? क्या तुमने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए बात नहीं कर रहे? शुभम ने रुद्राज से सवाल किया। रुद्राज ने सिर झुकाए हुए ही अपनी आंखें उठाई और तिरछा मुस्कुराकर बोला, अगर यही सोचता तो डिम्पल की शादी कभी तुम्हारे साथ न होने देता। रही बात तुम्हें एक्सेप्ट करने की, तो हर बुरी याद को भुलाने में समय तो लगता ही है ना। रुद्राज की बात सुनकर शुभम मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ सभी बड़े बैठकर बात कर रहे थे। नीलिमा जी, अगर आपसे कुछ मांगे तो देंगी आप हमें? अनुराधा जी ने बातों ही बातों में बुलबुल की माँ से पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है बहन जी, हमारा सब आपका ही तो है, बुलबुल की माँ ने छूटते ही कहा। रुद्राज की माँ ने बुलबुल की माँ के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सोच लीजिए, हम आपसे आपकी सबसे कीमती पूंजी ले लाना चाहते हैं। अनुराधा जी ने कहा तो बुलबुल की माँ और बुआ दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। कुछ भी हो बहन जी, नीलिमा कह दिहन की हमार सब तुम्हार है, तो फिर सोचने की कौनो जरूरत नहीं। बुलबुल की बुआ ने अनुराधा जी से कहा, ठीक है, तब हम मांग ही लेते हैं, हमें आपकी बुलबुल चाहिए। अनुराधा जी ने दोनों का मुंह देखते हुए कहा तो नीलिमा जी बोली, मतलब हम कुछ समझे नहीं बहन जी। अरे नीलिमा, समझन जी अपनी बुलबुल को अपने घर की छलमी बनाना चाह रही हैं, मतलब अपने बिटुआ के लिए हमार बुलबुल का हाथ मांग रही हैं। शुभम की माँ ने बुलबुल की माँ की दुविधा दूर करते हुए कहा। अनुराधा जी ने भी सिर हिलाकर उनकी बात पर अपनी सहमति जताई। बुलबुल की माँ और बुआ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हमारी बुलबुल इतने अच्छे लोगों के घर की बहू बने, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हमारी बुलबुल के तो भाग जाग जाएंगे, हमें तो कोई ऐतराज नहीं, मगर आपके मन में रुद्राज के लिए हमारी बुलबुल का ख्याल कैसे आया? बुलबुल की माँ ने अनुराधा जी से सवाल किया। अनुराधा जी मुस्कुराई, आपकी बुलबुल है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। मुझे तो वो हमेशा से ही पसंद है। मैं तो उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आप लोगों से बात करने की सोच रही थी, पर डिम्पल ने जिद की कि हम अभी आपसे लोगों से बात कर लें। आपने रुद्राज से तो पूछा है ना बहन जी? नहीं, मतलब शादी ब्याह के मामले में बच्चे की राय जाननी भी जरूरी है। आखिरकार जीवन तो उन्हीं ने के साथ बिताना है ना, बुलबुल की माँ ने कहा। आप निश्चित रहिए, हमारी पसंद रुद की भी पसंद है। फिर भी आप सबको बता दूं कि रुदी बुलबुल को पसंद करता है, शादी करना चाहता है उससे।
अनुराधा जी ने बुलबुल की माँ को आश्वासन दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बुलबुल के पापा से एक बात तो जरूर पूछना है। न जीजी, बुलबुल की माँ ने बुलबुल की बुआ को संबोधित करते हुए अनुराधा जी से कहा। सुनील जी से हम बात कर लेंगे नीलिमा जी, आज ही रुद्राज के पापा ने कहा, तो इसी खुशी में सभी मुँह मीठा करिए। शुभम के पापा ने मिठाई का डिब्बा सबके आगे बढ़ाते हुए कहा। अनुराधा जी ने सबसे पहले बुलबुल की माँ और बुआ को मिठाई खिलाई। एक बात, बुलबुल को इस बारे में सीधा सगाई वाले दिन ही पता चलना चाहिए, इससे पहले कुछ नहीं। उसके लिए सरप्राइज होगा ये सब। एक्साइटेड होते हुए अनुराधा जी ने कहा। इन सब बातों से बेखबर बुलबुल डिम्पल के साथ बाहर आती है। रुद्राज भी शुभम के साथ सबके बीच आ जाता है। अच्छा भाई साहब, बहन जी, अब हमें इजाज़त दीजिए बिटिया को ले जाने की। रुद्राज के पापा ने हाथ जोड़ते हुए शुभम के परिवार से कहा और डिम्पल को चलने के लिए कहा। डिम्पल ने जाने से पहले पीछे मुड़कर शुभम को देखा और मन में कहा, मन तो नहीं है आपको छोड़कर जाने का, पर क्या करें, मम्मी पापा का दिल भी तो यूं तोड़ नहीं सकते, रीत रिवाज तो निभाने ही पड़ते हैं ना। डिम्पल ने देखने पर शुभम ने आंखें भरते हुए अपने सीने पर हाथ रख दिया। तुम्हारी और शिवी की बहुत याद आएगी डिम्पल, तुम रीति रिवाज का पालन करो, हम उन्हें तोड़ते हुए तुम्हें 2 दिन के बाद ले आते हैं। सोचते हुए शुभम के चेहरे पर स्माइल आ गई। बुलबुल की माँ ने सबके साथ लाया हुआ सब सामान डिम्पल को दे दिया। हमारी बिटिया के लिए जल्दी आना, राह देखेंगे तुम्हारी, बुलबुल की माँ ने डिम्पल को दुलारते हुए कहा। सब बाहर निकल गए। बुलबुल को अकेले देख रुद्राज पीछे से उसकी गर्दन पर हल्की सी फूंक मारता हुआ आगे निकल गया। बुलबुल को इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्राज ऐसा कुछ करेगा। ये क्या था, हमारी जान ले लेना चाहते हैं क्या आए? रुद्राज की गर्म सांसें से बुलबुल के रोए खड़े हो गए। रुद्राज मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए आगे जा रहा था। बुलबुल बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, आओ हमारे साथ। अगली रात बुलबुल के पापा ने बुलबुल को अपने साथ छत पर चलने के लिए कहा। जी पापा कहिए। बुलबुल अपने पापा के पीछे पीछे चल दी। यहाँ बैठो। बुलबुल के पापा ने उसे अपने साथ मुंडेर पर बैठाया और प्यार से निहारने लगे। बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, है ना? फिर कुछ रुक कर बोले, तुम्हें ही देख लो, ऐसा लगता है अभी कल की ही तो बात है जब पहली बार तुम हमारी गोद में आई थी, जब तुम शरारत करके पूरे आंगन में छम छम पायल पहनकर दौड़ लगाया करती थी और जिज्जी और नीलिमा तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ा करती थी। असफल हो जाती तो थक कर मेरे पास आकर बैठ जाया करती। आज देखो कितनी सयानी हो गई हो। बुलबुल के पापा की आंखें नम हो गई तो वो भी गीली आंखों के साथ अपने पापा के सीने से लग गई। हमारे एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। अच्छा लड़का है, कमाता भी ठीक ठाक है, बहुत खुश रहोगी तुम उसके साथ। मगर फिर भी हमने उन लोगों से कह दिया है कि जब तक तुम्हारी मंजूरी नहीं होगी। बुलबुल के पापा ने चुप्पी तोड़ते हुए बुलबुल के सिर पर हाथ फेरा। अपनी शादी की बात सुनकर बुलबुल चौंक गई। हम इतने बुरे हैं क्या पापा? बोझ हैं आप क्या आप पर? सुना था हमने कि बेटियां अपने बाप के कंधों पर बोझ होती हैं, उन्हें पराया धन कहा जाता है। आज जाना कि सही सुना था हमने। बुलबुल की आंखों के सामने रुद्राज का चेहरा आ गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बुलबुल के पापा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, ना बेटा, तुम बोझ नहीं, तुम तो मेरा गुरूर हो। हमेशा अपने बाप का सिर ऊंचा रखने वाली तुम्हें पाकर तो मैं गंगा नहा लिया, स्वर्ग धरती पर ही देख लिया। तो फिर हमें खुद से दूर क्यों करना चाहते हैं? क्या पता हमें वहाँ पर कोई आप जैसा प्यार करेगा या भी नहीं। बुलबुल उदास थी। बुलबुल के पापा मुस्कुराए और उसके बालों को सहलाया। ये तो समाज को चलाने वाली रीति है पगली। हर बेटी को अपने बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है, नए रिश्ते बनाने पड़ते हैं। हमें यकीन है तुम सबके दिल में जगह बनाने में कामयाब होगी। सब पलकों पर बिठा कर रखेंगे तुम्हें। देखना तुम, और हमारी पढ़ाई का क्या? पढ़ाई से शादी का क्या लेना देना? चाहो तो आज छोड़ दो, चाहो तो सारी उम्र पढ़ो, इसकी कोई उम्र थोड़ी ना होती है।
और कौन ससुरा कहता है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती। तुम्हारी माँ ने शादी के बाद अपनी 12वीं और ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तुम्हें भी पालती थी, घर भी संभालती थी। बुलबुल के पापा ने उसे समझाया। बुलबुल अपने पापा के सामने परास्त हो चुकी थी। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे, पर अगर हमें लड़का या उसके परिवार में कुछ दोष लगा तो हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। बुलबुल ने रिश्ते के लिए अपनी सहमति भर दी। हाँ, वो लोग तो कल आ रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बता सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुलबुल के पापा ने उसका मन टटोला। वो घबरा कर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में उलझा लिया। नहीं पापा, हमें कुछ नहीं कहना। बुलबुल के पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरा प्यारा बच्चा, कहकर वो मुस्कुराते हुए नीचे चले गए। बुलबुल के अंदर सब खाली सा लगा। वो धम्म से छत की जमीन पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर घुटनों पर रख लिया। आंख से एक बूंद आंसू बहकर जमीन पर गिर गया। हम तो तुम्हें सजा देने वाले थे, उल्टा खुद को ही सजा दे बैठे, खुद को ही चोट पहुंचा बैठे। पता नहीं किस्मत क्या करवाना चाहती है हमसे। पता नहीं हमारा तुम्हारा साथ लिखा भी है या नहीं रुद्र। हम कभी मिलेंगे भी या नहीं हम नहीं जानते, पर वादा करते हैं तुमसे प्यार किया है तो उसे निभाएंगे भी। कभी किसी और के नहीं होंगे। सिसकते हुए बुलबुल यूं ही सो गई। ठाकुर मेंशन में किसी को नींद नहीं आ रही थी। सभी आने वाले कल का इंतजार कर रहे थे। रुद्राज बालकनी में खड़ा चांद को निहार रहा था। बस आज की रात बीत जाने का इंतजार करो, कल का दिन तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आएगा। मैं भी बेकरार हूँ इस दिन के लिए। कल के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। सारी धुंध आंखों के सामने से छट जाएगी। सुबह रुद्राज की आंख खुली तो बिस्तर पर लेटे लेटे अनायास ही मुस्कुरा उठा। यूं कहो कि खुशी के मारे उसे रात भर नींद ही नहीं आई। बुलबुल के ख्यालों ने उसे सोने ही न दिया हो, या आई भी हो तो पूरी रात उसी के सपने ले रहा होगा। उठकर वो अंगड़ाई लेते हुए बालकनी में आ गया। सुनहरी सुबह में पंछियों का चहचहाना आज उसे शोर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके दिमाग को सुकून दे रहे थे। सूर्य देवता का धीरे धीरे आगमन हो रहा था। आसमान गुलाबी रंगत लिए हुए था। वो रेलिंग पर हाथ टिकाकर आंखें बंद करके खड़ा हो गया और चल रही हल्की ठंडी हवा को महसूस करने लगा। कुछ तो हवाओं में घुल गया है, इतनी हसीन हो गई हैं। जो सुबह आज की मुकम्मल हो गया दिन है। कुछ देर बाद वो हॉल में आकर बैठता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। कमाल है, मम्मी दिखाई नहीं दे रही, न कोई तैयारी हो रही है। वैसे तो 4 बजे उठ जाती हैं, पर आज अभी तक नहीं उठी हैं। लगता है भूल गई हैं कि आज हमें उनके घर जाना है। हद है यार, बुदबुदाता हुआ रुद्राज अपनी माँ के कमरे की ओर चल दिया। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गए तुम और सीधा मेरे कमरे में आ गए। ज्वेलरी बॉक्स बंद करते हुए रुद्राज को अपने कमरे में आया देख उसकी माँ ने उससे सवाल किया। क्या बात, नींद नहीं आ रही थी क्या? एक सवाल डिम्पल ने भी दाग दिया, जो उस समय अनुराधा जी के कमरे में बैठी साड़ियाँ उलट पलट कर रही थी। रुद्राज ने बारी बारी से उन दोनों को देखा। हाँ, बस वो आँख जल्दी खुल गई और आप बाहर दिखी नहीं तो देखने चला आया। रुद्राज ने बेड पर बिखरा हुआ सामान देखते हुए डिम्पल से कहा, वैसे तूने ये इतना खिलारा क्यों डाला हुआ है सुबह सुबह? डिम्पल हंसते हुए बोली, भाग खाली है क्या? उठते ही दिन नहीं रहा, खिलारा नहीं साड़ियाँ हैं, वो तो दिख रहा है, पर इतनी सारी किस लिए? इतनी सारी कहाँ, 21 ही तो हैं। सगुन की साथ थाली में बहू के लिए इतना भी ना गया तो हम काहे के ठाकुर? जार्निंग से वापस आ रहे रुद्राज के पापा ने अपने मूँछों को ताव दिया, और नहीं तो क्या, अनुराधा जी ने भी अपने पद का अनुसरण किया। पर अभी इसकी क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब इतने सबका 1-2 बहुत हैं सगुन के लिए। रुद्राज ने माथा सिकोड़ते हुए ऊपरी मन से कहा, ये लो, देख लिया मम्मी, हमने यहाँ रात भर बैठकर मेहनत से अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाली, ज्वेलरी सेलेक्ट की अपनी प्यारी भाभी के लिए, इनकी पसंद की लड़की के लिए, और देखो तो कैसे माथा सिकोड़ कर मुँह बना रहे हैं।
लाड साहब, डिम्पल ने झूठे गुस्से के साथ कटाक्ष किया। मेरा वो मतलब नहीं था डिम्पल, खैर जाने दो, आप लोगों को जो करना है कीजिए। रुद्राज वापस अपने रूम में आ गया। ग्रेट, मैं तो सोच रहा था इन्हें कोई चिंता नहीं है, पर ये तो रात भर से बैठे तैयारियां कर रहे हैं। वो रुद्राज उछलते हुए बेड पर चित लेट गया। दिल भरा, बस कुछ घंटे और फिर तुम मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाओगी। दुनिया की नज़रों से बचाकर अपनी आंखों में बसा लूँगा, अपने दिल की परतों में कहीं छुपा कर रख लूँगा तुम्हें मैं। उधर बुलबुल जब से उठी परेशान थी, बेड पर लेटी बेचैन से कभी दाएं करवट बदल लेती तो कभी बाएं। पापा के कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और उनका बेटा कौन हो सकता है? लगभग सभी को मैं जानती हूँ और सबके बच्चों से भी मिली हूँ, पर सबके लड़के मुझसे 2-3 साल छोटे ही हैं उम्र में, और तो और मुझे दीदी दीदी भी कहते हैं। फिर ये कौन है जिसे मुझसे शादी करने की आफत आई हुई है? आने दो बहन के भाई को मजा न चखाया तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। बुलबुल ने अपना फ़ोन उठाया और तरुणी को मिला दिया। हाय तन्नी, बिना बोले हमारी बात ध्यान से सुनो। आज हम कॉलेज नहीं जा रहे। हम मतलब हम दोनों 7 बज रहे हैं, ठीक 8:30 बजे तक फटाफट हमारे घर पधारो। बहुत ज़रूरी बात है, फ़ोन पर नहीं कह सकते। ये समझो कि हमारी जान पर बनाई है। बिना बोले चुपचाप अभी तक बुलबुल की बात सुन रही तरुणी से अब चुप न रहा गया। वो बिना लाल झंडी कि ट्रेन, जरा आराम से, हम इंसान हैं, धीरे धीरे समझ में आता है। तुम्हारे पास आ तो जाएंगे, पर हम उम्मीद करते हैं कोई नया बखेड़ा न खड़ा करो। थैंक यू तन्नी, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा धन्यवाद करें। चलो रखते हैं, तुम आओ तो सारी सिचुएशन समझाते हैं। बाय। बुलबुल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर तरुणी ने फोन का कान से हटा देखा। जब भी जल्दी में होती है कोई न कोई कांड करती है ये। देवी माँ, रक्षा करना हमारी। हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए तरुणी ने कहा। बुलबुल अपनी माँ के पास गई। मम्मी, ज़रूरी है क्या ये सब? कहते हुए उसने अपनी माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी। क्या कह रही हो? क्या सब ज़रूरी है? बुलबुल की माँ ने न समझते हुए उसे देखा। बुलबुल अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। यही देख दिखाइए शादी वगैरह। बुलबुल की बात पर उसकी माँ मुस्कुराई। मैं भी तो शादी करके आई थी तुम्हारे पापा के साथ, तभी तो तुम मिली मुझे। बुलबुल की माँ ने उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। लगता है कोई नहीं समझने वाला हमें यहाँ। समझाना बेकार है, सब के सब मिले हुए हैं। ओह बेचारी बुलबुल, अब क्या करे? सोचती हुई वो वापस अपने कमरे में चली गई। आंटी, अंकल, बुआ, सब लोगन को हमार प्रणाम। आशा करते हैं सब ठीक होंगे आप लोग। घर के अंदर आते हुए तरुणी ने बुलबुल की माँ, पापा को और बुआ को संबोधित किया। तन्नी, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो आओ, जरा हमारी मदद करो ये सब खाना टेबल पर रखने में। चावलों को कैसरोल में डालते हुए बुलबुल की माँ ने कहा। जी ये सब तो ठीक है, मगर ये बताइए बिट्टी कहाँ है? सुबह सुबह कॉल करके हमें बुला लिया और खुद गायब है। बोल रही थी बहुत ज़रूरी बात करनी है। कैसरोल उठाकर खाने की टेबल पर रखते हुए तरुणी बोली, बुलबुल ने तुम्हें फ़ोन करके बुलाया है? बुलबुल की माँ ने सशंकित होते हुए पूछा। जी हाँ, तभी तो पहली फुर्सत में इतनी सुबह सुबह आ रहे हैं, वरना अभी तक तो हम बिस्तर के साथ कुश्ती कर रहे होते। तरुणी ने हंसकर बोली। इस लड़की के दिमाग में कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाली ये। बुलबुल की माँ ने अपने मन में सोचा, फिर अपना सिर एक तरफ झटक दिया। नहीं नहीं, उसे ज़रूरत होगी तन्नी की। ऐसे समय में एक लड़की जो बात अपनी बहन या सखी से कर सकती है, वो अपनी माँ से थोड़ी ना ही कर सकती है भला। मैं भी क्या अंट बंट सोच रही हूँ। वो अपने कमरे में है, जाओ मिल लो उससे। तरुणी के हाथ में चपाती बॉक्स देते हुए बुलबुल की माँ ने कहा। तो वो उसके कमरे की ओर चल दी। ओ महारानी, कहाँ हो तुम? बोलो, इतनी सुबह सुबह फ़ोन करके हमें काहे बुलाया है? कहीं कोनो बड़ा घोटाला तो नहीं करने वाली हो? धड़ाक से दरवाज़ा खोलते हुए तरुणी बोली। क्या कर रही हो तन्नी?
क्यों गला फाड़ के बैठा रही हो? बुलबुल ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए तन्नी को चुप रहने का इशारा किया। अच्छा ठीक है, यह लो, हो गए चुप। तो अब बताओ क्या बात है? हमने बाहर आंटी को बताया कि तुमने हमें फ़ोन करके बुलाया तो वह सोच में पड़ गई। ऐसी क्या बात है, बताओ न जल्दी। तो तरुणी बात जानने के लिए उतावली हुई जा रही थी। बुलबुल ने अपना माथा पीट लिया। तुम ना बिल्कुल पागल हो तन्नी। तुम जब आई थी तो सीधे हमारे पास आ जा नहीं सकती थी। पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी कि हमने तुम्हें बुलाया है। पर नहीं, तुम्हें तो मज़ा आता है ना सबसे मिलने बरतने में, फिर चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो। बस लड़कों से दूर भागती हो, शुक्र है। नहीं तो उन्हें भी बता न कर आते कि हमने बुलाया है। गधी कहीं की। बुलबुल ने दोनों हाथ कमर पर रख लिया। ओ मैडम, एक तो हम तुम्हारे लिए अपने सब काम छोड़ छाड़ कर दौड़ चले आए, ऊपर से तुम हमारी क्लास ले रही हो, घोर बेइज्जती कर रही हो, हमें गधी बोल रही हो। जाओ, हम जा रहे हैं, बना लो कोई दूसरी सहेली। तरुणी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अच्छा सॉरी, नाराज हो? हमारी बकलोल, हमारी प्यारी बहन। बुलबुल ने तरुणी को पकड़कर बेड पर बिठाया और कान पकड़े। दरअसल बात कुछ ऐसी है, हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो हम पूछ रहे हैं क्या बात है, क्या बात है। पर तुम बताओ तब ना। वो हमें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बुलबुल जल्दी से बोली। उसका मुंह बन गया। क्या? तरुणी का मुंह हैरानी से खुल गया। लड़के वाले देखने आ रहे हैं? मतलब कौन लड़के वाले? कहीं हमारे एसपी साहब तो नहीं? हाँ, तरुणी ने बुलबुल के कंधे से कंधे टकरा कर मुस्कुराते हुए कहा। बुड़बक हो क्या? वो होंगे तब भी हम शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। काहे? तुम तो उन्हें चाहती हो ना, फिर काहे नहीं करोगी तुम उनसे शादी? तरुणी ने बुलबुल की बाह पकड़कर हिलाया। बस यूं ही है कोई बात? नाराज हैं हम उनसे? नाराज हो तो उससे क्या, शादी तो कर ही सकती हो। देर सवेर मनाना हो जाएगा। तरुणी ने कहा तो बुलबुल ने उसके सिर पर चपत लगाई। हाँ, ताकि वो हमें बिन मतलब कभी भी टॉर्चर कर सके। अच्छा छोड़ो, मनाया नहीं उन्होंने तुम्हें? वो क्यों मनाएंगे हमें? कौन सा उनके दिल में हमारे लिए कुछ है? बुलबुल ने रोनी शक्ल बनाई। दिल छोटा न करो। ये बताओ तुम्हें देखने कौन आ रहा है? तरुणी ने पूछा तो बुलबुल हाथों में को आपस में रगड़ते हुए बोली। है कोई पापा की दोस्त। अच्छा, तो क्या तुम शादी के लिए हाँ कहोगी उस लड़के से जो तुम्हें देखने आ रहा है? या कहते कहते तरुणी रुक गई। बुलबुल ने अपनी बत्तीसी दिखाई। तुम्हें लगता है कि हम किसी और की शक्ल भी देखना पसंद करेंगे? उसके चेहरे के हाव भाव देखते हुए तरुणी उठी और हाथ से इनकार की मुद्रा में हिलाया। ना बाबा ना, हम तुम्हारे किसी कांड में शामिल होने वाले नहीं हैं। तुम्हारे साथ साथ हम भी फंस जाते हैं। पता भी है, तुम्हारे कांड का पता चलते ही हमारी मम्मी हमारी कितनी धुनाई करती हैं, मारती हैं सो अलग, 2 दिन तक उठक बैठक करवाती हैं सो अलग। तुम क्या जानो हमारा दर्द? तुमको तो कुछ फर्क पड़ता न है। हमारी सारी मिट्टी पलीद हो जाती है तुम्हारे चक्कर में। ऐसा न हो कि कहीं इस बार हमारी अम्मा हमारी पढ़ाई छुड़ाकर हमारा विवाह ही करवा दें किसी ऐसे वैसे से। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलने लगती है तो बुलबुल उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी अम्मा को कह देंगे कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। बुलबुल ने तरुणी को धमकाया तो वो हंसी और ताड़ी में पिटी। ये बात जाओ कह दो। पर जब अम्मा लड़के को सामने दिखाने को कहेंगी तब क्या करोगी? कहते हुए तरुणी ने अपनी भौहें उठाई। तब हम इंस्पेक्टर विक्रम को उनके सामने ले जाएंगे, जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि यही है वो लड़का जिनसे आपकी बेटी आपसे छुप छुप कर गुपचुप इश्क फरमा रही है। और तो और वो सब भी कर चुकी है। बुलबुल ने अपने हाथ छाती पर बंधे और मुस्कुराते हुए भौहें मटकाई। उसके मुंह से इंस्पेक्टर विक्रम का नाम सुनकर तरुणी का गला सूख गया। उसकी हंसी और चेहरे की रंगत जाती रही। कहीं इनसे सचमुच उसे ले जाकर अम्मा के आगे कर दिया तो उस इंस्पेक्टर की नज़रें देखी हैं हमने, जब देखो ताड़ता रहता है, अजीब ही देखता है। होंठों पर मुस्कान तो ऐसे बिखेरता है जैसे
हमने उसे एंजेलिना जॉली नज़र आती हैं। कहीं उसने हाँ बोल दिया तो हम तो कहीं के न रहेंगे। नहीं नहीं, हमें नहीं फंसना किसी जंजाल में, सोचते हुए उसने बुलबुल के दोनों हाथ पकड़ लिया। तुम तो हमारी इकलौती सहेली हो ना, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? पगली कहीं की, हम तो बस यूं ही ठिठोली कर रहे थे। चलो बताओ क्या करना होगा हमको? तरुणी ने मासूमियत से कहा। बुलबुल को तरुणी पर बड़ा प्यार आया तो उसने उसके दोनों गालों को पकड़कर प्यार से खींचा। हाय भोली लड़की, बस इसीलिए हमें तुम पे बहुत प्यार आता है। तुम हमारी बात ना कभी नहीं टालती। फिर उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ बोली, जिसे सुनकर तरुणी के शक्ल के भाव बदल गए। उसका रोने वाला मुंह बन गया। सुनो बिट्टी, अगर हमें अम्मा घर से बाहर कर दे तो अपने कमरे में एक बिस्तर का प्रबंध कर देना। वो कहा है ना, हमें फुटपाथ पर रहने का अभ्यास नहीं है। कहती हुई तरुणी बुलबुल की अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगी। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, हमारा बस चले तो तुम्हें सदा के लिए अपने पास ही रख लें हम। मुस्कुराती हुई बुलबुल बोल रही थी। अपने घर के बाहर गाड़ी में बैठा रुद्राज हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। पता नहीं ये लोग और कितना लेट करेंगे। समझना चाहिए ना आज के दिन मेरी फीलिंग्स को कितनी जल्दी है मुझे उसे अपने सामने देखने की। पर नहीं, आज तो इनका भी सजना संवरना खत्म नहीं हो रहा, जैसे मेरे लिए नहीं अपने लिए जा रहे हैं। सोचते हुए उसने आवाज़ लगाई, मम्मी डिम्पल आ रहे हो या मैं ड्यूटी चला जाऊं? काम बहुत है, बड़ी मुश्किल से हाफ डे लिया है। पर ये सब तो वो दिखावे के लिए बोल रहा था। देखा मम्मी कितना उतावला हो रहा है, पर दिखा ऐसे रहा है जैसे इसे कोई परवाह ही नहीं है। हम इसे जबरदस्ती रिश्ते में बांधने जा रहे हैं। काम का धौंस ऐसे दिखा रहा है जैसे अगर एक दिन ड्यूटी पर नहीं जाएगा तो पीएस में हड़कंप आ जाएगा। हाथ में सामान पकड़े हुए डिम्पल अपनी मम्मी के पीछे पीछे आ रही थी। उसकी बात सुन अनुराधा खिलखिला उठी। शिवी को उसके नाना ने अपनी गोद में उठा रखा था। डिम्पल ने सामान जल्दी से गाड़ी की डिक्की में रखा और सभी गाड़ी में बैठ गए। चलो रुदी, जल्दी से गाड़ी बढ़ाओ भाई, पहले ही बहुत लेट हो चुका है, रुद्राज के पापा ने कहा। रुद्राज ने गाड़ी की स्पीड ऐसे खींची जैसे हवाई जहाज उड़ा रहा हो। कुछ ही देर में गाड़ी बुलबुल की गली के बाहर थी। दोस्तों, यह कहानी आगे और इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखना है कि बुलबुल की सगाई रुद्राज से होती है या नहीं, यह बात कहाँ तक पहुँचती है। जानने के लिए हमारी कहानी सुनते रहिए। धन्यवाद।